आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हाफिज़ अरमान इंडिया से। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई और छोटी सी बात पर इसने ये बात इसके घर पर बता दी। तो मुफ्ती साहब इसके बारे में कुछ बता दें कि ये कैसा शख्स है। पागल आदमी है, आपके राज उसने फाश कर दिया, गलत किया उसने, आइंदा उस पर एतमाद न करें। बस ये ऐसा शख्स है। और आपको भी क्या करना है मोहब्बतों को बता बता के, जब आपका उससे लड़की से लेना देना कुछ नहीं है तो मोहब्बत हो गई नहीं होगी, क्या इससे लेना देना क्या है। आप बेतकल्लुफ़ दोस्तों में आदमी इस तरह की बातें कर लेता है, लेकिन उसने गलत किया, आपका राज फाश कर दिया। मैंने उससे में एक लड़के को मारने की कसम खाई थी, तो क्या आप तौबा कर सकते हैं या मारूं इसे? आप नहीं मारो भाई, नाजायज़ चीज़ पे कसम खाई है तो वो कसम तोड़ना लाजिम है। बाकी आपने अगर टाइम मुतय्यन किया था कि इतने दिन के अंदर अंदर मारूंगा उसको, तो फिर जब उतने दिन गुजर जाएं और नहीं मारें तो कसम का कफारा अदा करें और मारें नहीं। और अगर ऐसे ही कहा था मैं इसको नहीं मारूंगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं किया था, तो फिर कसम टूटेगी आपकी मौत के वक्त या उसकी मौत के वक्त, क्योंकि उस वक्त फिर कसम का यानी इम्कान ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो फिर आपने वसीयत करनी है कि मैंने चूंकि कसम खाई थी इसको मारूंगा और अब शरीयत ने मारने को नाजायज़ करार दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरे माल में से कसम का कफ़ारा अदा किया जाए, क्योंकि मरने के बाद कसम टूटेगी। मुलाजमत की जगह पर वज़ू करते हुए क्या राइट फुट यानी दायां पाँव पहले धोकर फिर पेपर टॉवल से खुश्क करके मोज़े पहन लिए जाएं और फिर जूता पहन लिया जाए और इसके बाद यही काम लेफ्ट फुट के साथ किया जाए? कि ऐसा करना जायज़ है? जायज़ है भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था या आमिना? आमिना था, मीम के नीचे ज़ेर, सैयदा आमिना। कब्रिस्तान में बोरिंग करवाकर पानी निकालना कैसा है? जायज़ है। मेरे शौहर ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी नंद के घर इनका काम करने के लिए रखा हुआ है, इनके यहाँ डिलीवरी है और मैं नहीं रहना चाहती, मुझे बताइए मैं क्या करूं? कर लें, नंद के काम आ जाएं, वो भी रिश्तेदार है, कल वो भी आपके काम आ जाएगी। रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे की खिदमतें करनी पड़ती हैं और ऐसे मौके पे तो ख़वातीन ही काम आती हैं ना। जब डिलीवरी होती है तो सारी ख़ानदान की ख़वातीन ही उस औरत को संभालती हैं जिसके बच्चा पैदा होने वाला है उसके। ये तो अखलाकियात का तकाज़ा है। तो अगर आपके शौहर ने कहा है तो आप कर लें, बिला वजह की खामखा की मुखालफत ना करें। हाँ, कोई ऐसा काम लगा दिया जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला काम है, तो अलग बात है, फिर शौहर के लिए जायज़ नहीं है कि बीवी पे उसकी हैसियत से ज़्यादा जिम्मेदारी डाले। लेकिन नॉर्मली ख़ानदानी लोगों में सब ऐसे मौके पे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो करनी चाहिए। आधे पागल के बारे में क्या हुक्म है शरीयत में? क्या वो जन्नत में जाएगा? जब कोई पागल जितना पागल होता है तो उसी हिसाब से हकाम का मुकल्लफ होता है। आधा पागल क्या होता है मुझे नहीं पता। खैर, जब वो उसका दिमाग काम कर रहा होता है तो फिर शरीयत के हकाम का वो मुकल्लफ होता है, और जिस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो मरफूल कलम है, उस वक्त के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। तो अगर जब दिमाग काम कर रहा था उस वक्त अगर वो गुनाह करता है तो फिर उससे हिसाब व किताब होगा। ज़कात के तौर पर सिर्फ नकद रकम ही दी जा सकती है या सामान चीज़ें वगैरह भी दे सकते हैं? चीज़ों की कीमत खरीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का? चीज़ें भी दे सकते हैं और कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा। जो चीज़ दे रहे हैं देखा जाएगा ये चीज़ अगर अभी मार्केट में बेचूं तो कितने की बिकेगी। मियाँ बीवी आपस में अगर तलाक की बातें करें, बीवी को तलाक के बारे में समझाने के लिए, तो क्या ऐसे तलाक हो जाती है? मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं जी, ऐसे तलाक नहीं होती। तलाक के 3 साल बाद दोबारा इसी आदमी से निकाह करके साथ रह सकते हैं? अगर 3 तलाक़ें दी थी तो फिर नहीं रह सकते, अगर 3 से कम दी थी तो रह सकते हैं। अच्छा, वितर की तीसरी रकत में सूरत पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब है उसको छोड़ देना हरज है, गुनाह का जरिया बन सकती है ये चीज़, उसकी शरीयत में ताकीद है। वितर की तीसरी रकत में सूरत पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना ठीक नहीं है, तो इसलिए दुआए कुनूत सीखें। हाँ, जब तक नहीं सीख पाते या मुश्किल हो रहा है, बहुत बाज़ लोगों की बड़ी उम्र हो जाती है फिर उनकी ज़बान पे अल्फाज ही नहीं चढ़ते, तो फिर कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। तो चूँकि दुरूद शरीफ भी एक दुआ है तो वो भी पढ़ सकते हैं। फिर अगर जमात से नमाज पढ़ते हुए बीच में वज़ू टूट जाए तो बाहर कैसे निकलें? पीछे काफ़ी लोग होते हैं, इनकी नमाज में खलल आएगा। कोई बात नहीं, आने दें खलल, आप निकल जाएं, खड़े रहना वहाँ जायज़ नहीं है। क्या ज़कात एडवांस में दे सकते हैं? जी हाँ, एडवांस में ज़कात दे सकते हैं।